चुनाव की सरगर्मी तेज हो और चाय की दुकान हो, चाय की दुकान पर चाय की चुस्की के साथ चुनाव पर चर्चा हो। चुनावी चकाचौंध में चाय की दुकान पर जब चुनावी चर्चे होते हैं तो एक से एक बढ़कर चुनावी मुद्दे निकलते हैं, सियासी बातें होती है और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है और ये सच भी है कि देश में सबसे ज़्यादा चुनाव पर चर्चे चाय की दुकानों पर ही होती है। मैं अभी मौजूद हूँ महागमा विधानसभा में और महागमा विधानसभा का मैं रूपरेखा बता दूँ। 2019 में दीपिका पांडे सिंह जीत कर आई थी, अशोक भगत को हराकर वो सत्ता में आई थी, हेमंत की सरकार बनी थी जेएमएम और कांग्रेस के साथ मिलकर। और 2024 की रूपरेखा ये है कि कांग्रेस ने दोबारा से दीपिका पांडे सिंह जो 2 महीने के लिए मंत्री भी रह चुकी है, जब चंपई सोरेन की सरकार बनी थी हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद, तो उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया था। दीपिका पांडे सिंह पर कांग्रेस ने एक बार फिर से भरोसा जताया है और 3 बार के विधायक, 6ठे बार बीजेपी ने अशोक भगत पर फिर से एक बार भरोसा जताया है। और एआईएमआईएम की तरफ से पिछले बार 2019 में एआईएमआईएम की पार्टी यहाँ से लड़ी थी, इस बार भी उन्होंने अपना प्रत्याशी दिया है। तो अभी मैं मौजूद हूँ महागमा विधानसभा के लौगाई गांव में, एक चाय की दुकान पर मौजूद हूँ और यहाँ आपको पता ही होगा, जैसे मैंने बताया कि चाय की दुकान पर चुनावी चर्चे जो होते हैं काफ़ी तेज़ होते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा क्या हाल चाल है महागमा विधानसभा के और चाय पर क्या चर्चा हो रही थी, तो बताइए भैया, क्या चाय में चीनी तेज थी कि कम? तेज। जिस तरह मैडम का वोट सबसे अधिक है यहाँ से, अगले बार से ज़्यादा वोट इस बार लौगाई पंचायत से हम लोग देने जा रहे हैं। पहले तो 1-2 कोई बीजेपी वाला भी यहाँ था, लेकिन वो उसको भी क्लियर कर दिया सफा चट। अच्छा। अगले बार 12,000 वोट से हम लोग जीते थे, इस बार 12-3-36 12-36 वोट से हम लोग इस बार लीड करेंगे दावे के साथ। बरचौक 48,000, कैसे 48,000 क्या समीकरण काम किए हैं आप देख लीजिए जाके, हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव, हर पंचायत, कहीं भी जाके देख सकते काम हुआ है। ऐसा नहीं कि वैसे काम हुआ है, काम पे जनता इस बार वोट करेगी। जैसे कि कौन सा काम? 300 बेड का बहुत बड़ा हॉस्पिटल, इससे बड़ा कोई काम नहीं दिखा सकते। छोटा का वैल्यू नहीं है, बड़ा काम देखिए। 300 बेड का हॉस्पिटल मिला है मोहवारा में, लौगाई के बगल में, और जल मीनार मिला है, ट्रांसफार्मर लगा है, रोड बना है, नाला बना है, कितना जो है हर जगह लाइट लगा है। मेरे गांव में 3-3 को लाइट लगा है, बड़ा बड़ा लाइट। चलिए, ये तो हो गई गांव घर के विकास की बात। कहा जाता है कि जब युवा आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। बिल्कुल। युवाओं के लिए क्या हुआ है? युवाओं के लिए रोजगार दिया है। किस सेक्टर में? हर सेक्टर में, टोटल विभाग में बहाली दिया। उसके बाद यहाँ क्या बोले, गंगटी में अभी लग रहा है कृषि का कोई फॉर्म कारखाना, वो भी चालू होने वाला है। वहाँ भी युवाओं के लिए रोजगार है। झारखंड में पिछले लगभग 8 से 10 सालों में कोई ऐसी बहाली नहीं हुई है जिस पर अभी तो बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार मिल सके। अभी 3 महीना पहले जेएसएससी का एग्जाम लिया है। कैसे आप बोल रहे हैं कि एग्जाम नहीं ले रहा? एग्जाम हुआ है, बहाली नहीं हुई है। बहाली तो जेटेट की वैकेंसी आई, एग्जाम नहीं हो पाया। एग्जाम तो जेएसएससी का हुआ है, जेएसएससी का तो एग्जाम हुआ है थोड़ा दिन पहले। जेटेट का एग्जाम नहीं हो पाया। 2016 में वैकेंसी आई थी जब बीजेपी की सरकार थी। तो वो बीजेपी वाले से जाके पूछे ना, 15 साल सत्ता में वो अशोक भगत जी रहा अपने घर। हेमंत सोरेन की और रघुवर सरकार की बात कर रहे हैं। चलिए, और भी लोग हमारे साथ हैं, ये तो आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे। और क्या लग रहा है, क्या हाल चाल है, क्या माहौल है इस बार? ठीक है, महागठबंधन के पक्ष में। अच्छा, यहाँ से दीपिका पांडे सिंह यहाँ से लीड करेगी महागमा विधानसभा से। बोल, नहीं लगता है कि 3 बार के विधायक अशोक भगत जी रहे हैं, फिर से चौथी बार उन्हें मौका देना चाहिए? अशोक भगत से कहीं ये दावेदारी है, मैडम वो जज्बा है। एक ही बार वो जीती है, वो मंत्री बन के दिखा दिए। अशोक भगत 3-3 टर्म के विधायक रहते हुए कभी ये मंत्री नहीं बना है। आज तक ये मंत्री महागमा विधानसभा के बीजेपी कभी मंत्री नहीं था, लेकिन महागठबंधन की सरकार में कांग्रेस से दीपिका पांडे जीत गई 2019 में। ये मंत्री बन के आई, 3 ही महीना के लिए आई, लेकिन ये इन्होंने काम किया, कृषि बिल माफ किया। चलिए, आपकी बात मान लेते हैं। अशोक भगत जी यहाँ के निवासी हैं जी, दीपिका पांडे सिंह यहाँ की बहू है, ठीक है, यहीं की हो गई बहू है तो यहाँ की ही निवासी हो गई, लेकिन 3 बार के विधायक है। 3 बार में काम नहीं हुआ तो हो सकता है चौथी बार मौका देंगे तो काम कर दें।
तो उस पर हम क्यों विश्वास करें? 3 बार का जो हम विश्वास करके 15 साल से देख रहे हैं बीजेपी को, कांग्रेस तो मैं एक ही बार में उनको दिखा दिया। लोग आए हम जहाँ पे भी खड़े हैं, करोड़ों रुपया बिजली बिल का बकाया था, यही सरकार में बिजली बिल माफ किया। मतलब गरीबों के लिए, जो गांव घर के जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके लिए काम हुआ है। मैया सम्मान योजना, बिजली बिल की माफ़ी और जल मीनार वाली बात जो हो गई, फिर 300 बेड वाला हॉस्पिटल हो गया, उसके बाद डिग्री कॉलेज महागमा में हो गया। इसके अलावा और क्या काम युवाओं के लिए मैं पूछ रहा हूँ? होगा सब चीज़ तो दे दिया है जानकारी सरकार ने, बिजली दे दिया, अब फ्री दे दिया, कृषि में फ्री, मैया सम्मान योजना। जैसे ही सरकार मार्गदर्शन सरकार आएगी, दिसंबर से 2500 रुपया देने का काम करेगी ये सरकार। निशिकांत दुबे का एक पोस्ट आया है फेसबुक पर, उन्होंने कहा है कि मदरसा से पढ़े हुए जितने लोग हैं, आलिम फाजिल मौलवी करके, जो झारखंड में नौकरी कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो कार्यरत हैं, भाजपा की सरकार आने के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। 50,000 सीटें खाली होंगी, उसके बाद स्कूल वालों को बहाली किया जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या सोचना चाहेंगे? मुसलमानों के लिए एक कहा जाए तो बीजेपी वोट बैंक का काम कर रही है, या फिर कहना सही है कि मदरसा को ख़त्म कर दिया जाए? देखिए निशिकांत दुबे जो है ना, ये लोग चाइनीज वाला जो भाषा बोलता है ना, हम लोग को समझ में नहीं आता है। अच्छा। कभी ये कुछ बोलता है, ये कभी कुछ बोलता है। उसका तो घर ही यहाँ नहीं है, वो स्थायी निवासी यहाँ का थोड़ा है। वो तो कह रहे हैं कि यहाँ झारखंड में भागलपुर है, भागलपुर कह रहे हैं कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ चुके हैं। उनका तो कहना यही है। आप तो कह रहे हैं कि वो बाहर, क्योंकि वो खुद घुसपैठी है, उसका घर है यहाँ नहीं है, वो बिहार का है। सेंट्रल में सरकार बीजेपी की है। अच्छा, तो रक्षा वो करे, बांग्लादेश से आ रहा है या किसी जगह से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, तो रक्षा वो करे। नहीं, ये पॉइंट आपका सरकार सही है। करेगी। ये राज्य सरकार के कानून नहीं है चीज़ है कि विदेशी लोगों को राज्य सरकार के कानून में कहीं नहीं आता है कि नहीं ये राज्य सरकार के रोके। आप ये सवाल अमित शाह से जाके पूछिए कि क्यों नहीं, मतलब कि घुसपैठे को रोका जा रहा आज तक। हाँ, वो गृह मंत्री। दूसरी बात है, झारखंड सरकार का कहीं बॉर्डर में जो बांग्लादेश से टच नहीं करती है, ये तो गलत इल्जाम है कि घुसपैठी झारखंड में। घुसपैठी वो लोग है, निशिकांत दुबे खुद घुसपैठिया है, जो भागलपुर से आकर यहाँ चुनाव लड़ता है। महागमा विधानसभा में जी क्या रहेगा इस बार 2024 में? चलिए आपकी बात मान लेते हैं, दीपिका पांडे सिंह जीत के आ जाती है, उसके बाद क्या उम्मीद करते हैं दीपिका पांडे से आप? विकास की उम्मीद करते हैं, विकास होगा यहाँ पे। महागमा क्या पूरे झारखंड में विकास होगा? फिर से वही रोड नाला सड़क, या आगे कुछ सोचेंगे? आगे युवाओं के लिए सोचेंगे। हमारे मैडम जो बोल दिया है कि अगला जो चुनाव जो इसके बाद जो हम लोग जीत के आएंगे सरकार, ये युवाओं के लिए सरकार बनेगी। इसमें सिर्फ बाली ही बाली होगा। ये तो नेताओं के वादे होते हैं, वादे नहीं करके दिखाया है। ये बीजेपी का नेता करके नहीं है, दिखाया है। कांग्रेस का नेता है, गठबंधन वाला नेता है। बीजेपी वाला फेंको सब नेता नहीं है कि बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, ऐसा नहीं है। अशोक भगत 3 टर्म विधायक रहे, अपने घर के सामने वाला रोड तक नहीं बनवा पाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? आप बताइए। आप 6 बार मौका मांग रहे हैं, आपको 50 बार देंगे तो आप अपना रोड नहीं बनवा पाएंगे। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ रोड की बात जहाँ तक है, रोड की बात जहाँ तक है, तो क्या दीपिका पांडे सिंह जी दुश्मनी निभा रही है कि उनके 5 साल रहते हुए उनके घर के सामने से रोड बनवाने का काम नहीं किया? दुश्मनी नहीं निभा रही है। 15 साल जब आपको सत्ता मिला, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? कहीं कुछ नहीं, सिर्फ हवाबाई, कहीं कोई काम नहीं किया 15 साल में। और मैडम तो मात्र 2 साल तो कोरोना में चला गया, उसमें भी जहां तक हुआ प्रयास हुआ काम किया। बाहर से लोग हवाई जहाज पे एम्बुलेंस के माध्यम से लाने का काम किया। बचा 3 साल। 3 साल में आप कोई भी पंचायत देख लीजिए, कहीं भी कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ की विधायक फंड से काम नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, पता कर लीजिए, कहीं नहीं छूटा है, चाहे वो जो भी मामला हो, हर मामला में सपोर्ट है और काम हुआ है। विकास तो दिखाई दे रहा है महागमा में। हमारे गांव के बोले 300 बेड है, रेफरल साल में 50 बेड का मतलब बेड बन के तैयार है। आप मेहरमा चले जाइए, बुनकरों के लिए गोदाम बन के तैयार है। बाकी क्या ही सवाल पूछे आप, बाकी रहा कौन सी का विकास? हॉस्पिटल है, ठीक, हॉस्पिटल में सही समय पर डॉक्टर नहीं आते हैं, ठीक है। एम्बुलेंस की सरकारी सुविधा नहीं है। अगर एम्बुलेंस के कर्मी जो है, ड्राइवर अगर हड़ताल पे चले जाए, कोई इमरजेंसी पेशेंट अगर आ जाए हॉस्पिटल में, तो उन्हें रेफर करने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलता। ये दुर्भाग्य की बात है। गलत बात। ये जो है, ये कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य मंत्री थे बन्ना गुप्ता जी, उसके बाद जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, कहीं ना कहीं उनके पर सवाल है। या फिर झारखंड
झारखंड में अब तक लगभग ज़्यादातर बीजेपी की ही सरकार रही है। ये अभी तक दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक हॉस्पिटल में सरकारी एम्बुलेंस नहीं है। चाचा हमारे साथ मौजूद है। क्या लगता है इस बार? आप तो काफ़ी दिनों से मागमा की राजनीति देख रहे हैं। आपने फैयाज भागलपुरी को भी देखा, आपने अवध बिहारी सिंह को भी देखा, आपने अशोक भगत को भी देखा, आपने राजेश रंजन को भी देखा, आपने दीपिका पांडे सिंह को भी देखा। सबसे अच्छे विधायक आपको कौन लगे, बताइए आप। हेमंत सोरेन है, दीपिका पांडे है। ये लोग काम करके दिखाया है। बिजली बिल माफ़ किया, मैया योजना दिया, कृषि लोन माफ़ किया, फिर अति कॉलेज बनवाया, डिग्री कॉलेज, फिर यहाँ 300 बेड का ये बन रहा है, माना हॉस्पिटल बन रहा है। अब क्या करेगा ये लोग? इतना दिन में 15 साल में अशोक भगत क्या करके दिखाया? कुछ नहीं किया है। 5 साल में क्या करेगा? 5 साल में 2 साल तो करोने में रहा। इस बार जीतेगा तो करेगा। और इस बार हम लोग वादा किया है कि आपकी बार जीतेंगे तो हम करेंगे। हो सकता है कि राजनीति के अंतिम पड़ाव में हो और 5 साल मौका मिले और महागमा के लिए कुछ ऐसा अमर कर जाए जो कि महागमा की जनता बिल्कुल खुश हो जाए। अशोक भगत जी नहीं, 15 साल उनको मौका मिला, करबे नहीं किया तो अब क्या करेगा वो? जब 15 साल हो रहा है यहाँ, हम लोगों को कुछ नहीं किया तो अब क्या करेगा वो? ये 5 साल में करके दिखाया। एक पार्टी है AIMIM, वैसी साहब की पार्टी है, वो भी महागमा में है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो बेकार पार्टी है। जब वक्फ बोर्ड की बात आती है, जब तलाक की बात आती है, जब NRC की बात आती है, तो वैसी साहब संसद में मुसलमानों के लिए आवाज उठाते नजर आते हैं। उनके बारे में क्या उठाते हैं, लेकिन उसका यहाँ कुछ नहीं है। नहीं, महागमा के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। महागमा के बारे में जब पार्टी हो जाएगा यहाँ मना, तब हम लोग उसको वोट देंगे। लेकिन अभी उसका कुछ नहीं है यहाँ, तो हम लोग उसको वोट देके क्या करेंगे? भारत के मुसलमान जो है, लगभग मुसलमान जो है 90% कह लीजिए या 80% या 100% कह लीजिए, अब तक कांग्रेस को सपोर्ट करती आई है। और अभी जो माहौल है, जैसे आपने बताया कि दीपिका पांडे सिंह यहाँ से जीत रही है, वो कांग्रेस से, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा जो है वो लगातार मुसलमानों के ऊपर एक आवाज़ उठा रहे हैं, झारखंडी मुसलमानों के ऊपर, कि यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिया आ गए हैं और बहुत सारी बातें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं, ये असम नहीं है, झारखंड है। वो अपना राज्य संभाले, जो कि बांग्लादेश जो है ना उसका बॉर्डर सटा हुआ है। वो तो बहरूपिया के रूप में झारखंड में काम कर रही है। वो यहाँ का निवासी नहीं है, अपना तो असम नहीं संभाल रहा है और झारखंड में संभालने चला है। तो सांसद महोदय जो है निशिकांत दुबे जी, वो भी लगातार मदरसे के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। स्कूल में जो उर्दू स्कूल है उस पर आवाज़ उठाते नजर आते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सांसद महोदय विकास के मुद्दे पर क्यों नहीं आवाज उठाते हो? आज तक तो विकास के मुद्दे पर कभी बात नहीं किया कि इन्होंने हेमंत सरकार ने मतलब कि गरीबों को राशन कार्ड दिया, ग्रीन कार्ड दिया, गरीबों का बिजली में बिल माफ़ किया, गरीबों का किसान जो कर्ज है वो ऋण माफ़ी किया। इस पर बात हेमंत क्या कहते हैं निशिकांत दुबे क्यों नहीं करते बात? सिर्फ उसको नफरत फैलाना है और उसके सिवाय उसको बीजेपी के पास कोई चारा ही नहीं है। महागमा विधानसभा में क्या हालचाल है कांग्रेस और बीजेपी का? आप कोई आकलन करिए, बताइए। एक तरफा है, कोई आकलन नहीं है। बीजेपी जीत रही है। नहीं रे, कांग्रेस, बीजेपी का तो नामो निशान नहीं है। कौन बीजेपी है? कहाँ घर है उसका? कोई बीजेपी यहाँ नहीं चलेगा भैया। पिछले 24 सालों में 15 साल राज कर चुकी है महागमा। 15 साल में खुद आप पूछ रहे हैं कहाँ है बीजेपी? अगर यहाँ रहता बीजेपी तो वो अपना घर के सामने वाला रोड नहीं बनवाता है। इससे तो साफ पता चल रहा है कि बीजेपी यहाँ कोई नहीं है। यहाँ ओनली वन कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। काम हुआ है, इसीलिए उसी को देख के हम लोग वोट करते हैं कांग्रेस को। लेकिन साइड में एक और चीज आता है, युवाओं के बारे में सोचना। तो युवाओं के मोदी जी जो बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, मिला? सत्ता में तो वही है, आज से नहीं, सेंट्रल सरकार है, क्या ठोकर रोजगार मिला है? इतनी बड़ी योजना आई है अग्निवीर की, क्या बात कर रहे हैं? क्या बोलने से 4 साल की बहाली है। अब बहाली तो है, नौकरी तो मिल रहा है ना? नहीं, उसके बाद क्या करेगा? उन्हें पैसा दिया जाएगा, मोदी जी चाय बेचेगा। जिस तरह प्रधानमंत्री जी हमारे चाय बेचते तो उसी तरह युवा लोग चाय बेचेंगे। लोकल वोकल के तहत चाय बेचना भी मोदी जी के नजदीक जो है, मोदी जी समझते हैं कि वो भी एक रोजगार है। मतलब पढ़ लिख के हम लोग चाय बेचेंगे, अब यह रोजगार है, चाय बेचना रोजगार है। तो लगभग झारखंड में भी तो यही हाल है पिछले 8 साल। झारखंड में सरकार बनने कहाँ दिए हैं? इस बार झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी, 2 साल कोरोना काल में चला गया, बचा 3 साल। 3 साल में क्या करेगा? 32 का खतरा उठा, उसमें बीजेपी वाला अड़ंगा लगा दिया।
इस बार बनने दीजिए सरकार, उसके बाद दिखेगा बहाली। पूरा पक्का भरोसा है आपको? पक्का भरोसा, रिकॉर्ड कर लीजिए कैमरा में, पक्का भरोसा। अगर मान लीजिए रोजगार इन 5 सालों में नहीं मिला, क्या आपका दिल बदल के बीजेपी की तरफ चला जाएगा? नहीं, रोजगार मिलेगा, 100% मिलेगा। बगल में एसीएल है, अडानी है, हम लोग मैडम के साथ धरना पे बैठ जाएंगे। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, इन 5 सालों में हाँ। नहीं ईसीएल के बारे में कोई बात हुई, नहीं अडानी के बारे में कोई बात हुई, तो क्या आने वाले 5 सालों में बात हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बात होगी। मैडम के साथ में धरना पे बैठने के लिए तैयार है हम लोग, और मैडम खुद बैठेगी धरना पे रोजगार के लिए। इस बार हम लोगों को समय नहीं मिला, आप अच्छे से जान रहे कोरोना काल था। चलिए, बात तो सही है, कोरोना था, उसके बाद हेमंत सोरेन जी जेल चले गए जो कि मुख्यमंत्री थे, लेकिन पड़ोसी राज्य एक बिहार भी है, कोरोना से उबर कर, उसके बाद सरकार गिरने के बाद उससे उबर कर कई सारी बहालियाँ आई, टीचर की वैकेंसी आई, उसके बाद उन्हें ज्वाइनिंग भी कराया गया, बहुत सारी बातें हैं। और भी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि सभी कांग्रेस के ही कार्यकर्ता मौजूद हैं। और क्या हाल चाल है जी, बताइए। ठीक है। हाँ, ठीक है। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी जीत रही है? नहीं, तब कांग्रेस से कौन है प्रत्याशी? दीपिका पांडे सिंह। पिछले बार तो जीत चुकी है, इस बार बीजेपी नहीं? नहीं, काहे नहीं? काहे कि पिछले बार तो कुछ काम किया ही नहीं वो। अच्छा, तो इस बार जो काम किया थोड़ा बहुत तो उसी की वजह से देगा वो। हिम्मत नहीं होगा कि बिजली माफ किया करेंगे। हाँ। लेकिन अभी करोड़ों रुपया मेरे लोगाए से जाता। अच्छा, लेकिन हेमंत सोरेन ने सारा झारखंड को माफ किया। इधर आइए, थोड़ा इधर आइए। आज सामने रहेंगे, उसमें क्या हम ये दिक्कत है? बोल रहे हैं, हाँ। करोड़ों रुपया जो बिजली बिल माफ हुआ, हाँ। प्रावधान है हर महीना बिजली बिल जमा करने का, आप लोग जमा काहे नहीं कर रहे थे? जब हमारे पास कोई बिले नहीं आता तो जमा कहाँ से किसको करेंगे? अच्छा, किसको करेंगे? बिले आज तक नहीं आया है। जिनके पास बहुत सारा बिल जमा हो गया हाँ। था उनकी बिजली की बिल माफी हो गई। हाँ। अब जो हर महीने बिजली बिल जमा कर रहा था, हाँ। अब उनके लिए क्या सुविधा बताइए? वो तो जमा करिए दिया, उसके क्या सुविधा होगा? 2000 रुपया महीना आ रहा है हर घर में। इतना बड़ा बस्ती में पूरे झारखंड समझ लीजिए कितना आ रहा है। ये तो बहुत खुशी की बात है। खुशी का बहुत बात- सारा काम निकल जाता होगा, सप्ताह भर का हटिया निकल जाता होगा 2000 से, है कि नहीं? वो तो काम के लिए तो पैसा देता है, काम हम लोग करते हैं। अभी 25,000 निकाला इधर तब अभी हम 25,000 निकाले हैं। पीएम के साथ। आज महिला जो है ना पति के लिए हार नहीं लगाती है, खुद बाजार जाती है, खुद सामान लाती है। झुमका बरेली के किसी के बाजार भरोसे में। नहीं बैठी रहती है नहीं नहीं, कि हमें 2 रुपया चाहिए, 2 रुपया में हम नमक लाएंगे, हल्दी लाएंगे, नहीं रहता है। अच्छा। कोई चीज घटता है तो पत्नी अपने चला लेती है, और फिर जैसे महागठबंधन सरकार है कि दिसंबर से 2500 रुपया देने का काम करेगा। विपक्षी दल जो है वो कहती है कि ये वोट लेने का हथकंडा है। डायरेक्ट अगर घर घर तक 1000 नहीं पहुंचा पाए तो एक योजना लाकर हम अकाउंट में पैसे दे रहे हैं, ये वोट लेने का एक हथकंडा है। क्या वोट लेने का हथकंडा है? मतलब वोट खरीदने का पैसा दे करके। नहीं, वोट खरीदने का कोई नहीं। जब तो पीएम मोदी भी 2000 रुपया तो वो भी वोट खरीदने का ये हथकंडा है, ऐसा नहीं है। ये गरीबों और क्या कहते हैं निचले तबके आदमी को हेमंत सोरेन ने उठाने का काम किया है। तो चलिए, मैं अभी मौजूद था लौगाय गांव में, और लौगाय के चाय की दुकान पर मौजूद था। यहाँ पर जो है कांग्रेस के जो है सपोर्टर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। सारे लोग जो है ये बोल रहे हैं कि इस बार फिर से दीपिका पांडे सिंह जो है जीत कर आएगी। बाकी जो देखने वाली बात होगी वो 23 तारीख को जब मतगणना होगी उसके बाद पता चलेगा। जब वोट का पिटारा खुलेगा तो पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी, कौन जीता है, कौन हारा है। आप देख रहे थे देसी तरकश, मेरा नाम है जुनेद अहमद।